हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने लगभग आपका जो जीपी से रिलेटेड डिफरेंट मतलब याद है सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने फिनिश कर दिया था, राइट। सो आज जो बच्चों मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यस थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, आज मैं स्टार्ट करने वाला सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया गया है और वो सीक्वेंस आपका बोलो क्या है, जीपी में है, और वो इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट मतलब काउंटेबल नहीं है, उस टाइम पे अगर मुझे किसी ने पूछा कि भाई वो सारे नंबर्स को ऐड करके बताओ कि क्या वैल्यू आएगी, यस बच्चों वो सारा चीजें हम कैसे करने वाले हैं इस फॉर्मूले से जो कि मैं आपको देने वाला हूं आगे चल करके। तो बोलो कौन सा कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ अ जीपी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लो कि मेरे पास एक जीपी है, ओके। सो गिवन जीपी इज, आपका जीपी है, मान लो जीपी का फर्स्ट टर्म है ए। अब ए में आर का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपका ए आर, देन ए आर में मल्टीप्लाई किया आर का तो बोलो क्या मिलेगा आपको बच्चों, ए आर स्क्वायर। फिर ए आर में स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया आर का तो मिलेगा ए आर रेज टू 3। ए आर क्यूब में मल्टीप्लाई किया आर का तो मिलेगा ए आर रेज टू 4 डॉट 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 ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1, राइट। अब क्या होता है, ये तो मेरा nth टर्म है, बोलो कौन सा टर्म है आपका, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड दिस इज माय nth टर्म। लेकिन बच्चों यहां पे मैं क्या बनाऊं, इनफाइनाइट टर्म्स है, सो nth टर्म के बाद भी आपको नंबर्स मिलेंगे, राइट। सो इस केस में जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, बोलो क्या होगा, फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलेंगे ए से, और जो हमारा कॉमन रेशियो होगा बच्चों, याद है ना कॉमन रेशियो, उसको हम दिखाएंगे यहां पे आर से। लेकिन किसी भी इन्फिनिटी टर्म्स अगर वो जीपी में है तो उसके लिए बच्चों आर के लिए कंडीशन है, ध्यान देना, आर कुछ भी आएगा उसका मॉडुलस निकालो, याद रखना मॉडुलस ऑफ आर इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब जब मैंने आर का निकाला मॉडुलस, मतलब चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, मॉडुलस बोल दिया मतलब हमेशा वैल्यू प्लस में ही कंसिडर करनी है। जब आप r का मॉडुलस निकाल के जो भी वैल्यू देखोगे बच्चों, अगर वो लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि यस ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी है। क्लियर। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई पहचानो ये सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ जीपी है कि नहीं, तो पहचानने के लिए क्या करोगे, r की वैल्यू निकालोगे और उसका मॉडुलस चेक करोगे कि लेस देन 1 है कि नहीं। अगर बच्चों लेस देन 1 है मतलब यस इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ अ जीपी। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब हमको यहां पे निकालना है सम ऑफ इन्फिनिटी या सम टू इन्फिनिटी, ओके। तो सम टू इन्फिनिटी मतलब कैसे लिखेंगे, सम टू इन्फिनिटी, राइट, या कुछ लोग बोलते हैं एस, फिर यहां पे लिखते हैं इन्फिनिटी का सिंबल, तो एस इन्फिनिटी। उसका फॉर्मूला डायरेक्टली दे रहा हूं बच्चों, मैं यहां पे डिराइव करने वाला नहीं क्योंकि डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेरिवेशन एग्जाम में कहीं पर भी आने वाला नहीं है। सो आपके पास ए रहेगा बच्चों फर्स्ट टर्म, आर रहेगा कॉमन रेशियो, तो बोलो आपका फॉर्मूला मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बोलो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जहां पे ए की वैल्यू होगी यस फर्स्ट टर्म और आर क्या होगा मेरा कॉमन रेशियो। मतलब कोई भी सीक्वेंस आपको दिया गया है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम टू इन्फिनिटी, सो बच्चों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फटाफट ए निकालो, आर निकालो, चेक करो आर की वैल्यू लेस देन 1 है, इफ इट इज लेस देन 1 मतलब सब कुछ सही है, फटाफट सम टू इन्फिनिटी निकाल लो। चलो आगे, आई थिंक अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, और जब आगे की तरफ मूव करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। सो बोलो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, यस determine whether the sums to infinity of the following GPs exist। तो यहां पे क्या बोला है, determine whether the sums to infinity of the following GPs exist। तो exist करता है कि नहीं करता वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ r से। if मॉडुलस ऑफ r is less than 1 मतलब yes exist करता है, अदरवाइज नहीं करता। अब क्वेश्चन ये बच्चा अगर करता है फाइंड देम, फाइंड मतलब फाइंड सम टू इन्फिनिटी। चलो सो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, सिंस गिवन जीपी इज, मतलब जीपी क्या बच्चा आपका 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। निकालते हैं फर्स्ट टर्म मतलब ए, जिसको दिखाते हैं T1 से, जो कि क्या है बच्चा आपका 1/2। अब निकालते हैं आर,
सो आर क्या होता है T2 अपॉन T1 या T3 अपॉन T2 या T4 अपॉन T3, कुछ भी लो, आपके ऊपर है ना, मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो चलो यहां पे हम ले लेते हैं T2 डिवाइड बाय T1। सो T2 यहां पे कौन है बच्चों 1/4 होल डिवाइड बाय T1 कौन है यहां पे आपका 1/2, तो 2 2 जा 4, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स 1/2। अब ये जो मुझे R की वैल्यू मुझे मिली 1/2, समझना है यहां पे बच्चों, समझना है कि R की वैल्यू 1/2 आई है ना। सो हियर लिखने का हियर मॉडुलस ऑफ R मतलब 1/2 का मॉडुलस तो 1/2 आने वाला है, जो कि 1/2 आ रहा है। सो 1/2 आ रहा है मतलब क्या होता है विच इज लेस देन 1। सो बच्चों अगर मॉडुलस ऑफ R की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब क्या बोलोगे देयरफॉर सम टू इंफिनिटी। ओके, सम टू इंफिनिटी, यही क्वेश्चन है ना कि वेदर द सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी एग्जिस्ट और नॉट। तो बोलो यहां पे सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपीज एग्जिस्ट। ओके, अगर एग्जिस्ट करता है तो निकालो, तो क्या बोलोगे देयरफॉर बच्चों सम टू इंफिनिटी, इंफिनिटी भाई ये इंफिनिटी स्टोन की बात नहीं कर रहा हूं, याद है ना एवेंजर्स, यस मैं इंफिनिटी स्टोन की बात नहीं कर रहा हूं। बोलोगे सर वहां पे 5 ही स्टोन थे, नहीं ये सब बातें नहीं, यहां पे सिंपल है सम टू इंफिनिटी। थैनोस नाम था, हाँ थैनोस, थैनोस, सो आई एम नॉट थैनोस। सो सम टू इंफिनिटी की बात करें बच्चों, सम टू इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा एस इंफिनिटी, दैट इज व्हाट a डिवाइड बाय 1 माइनस r। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने जरूरत नहीं है। a की वैल्यू क्या है 1/2, सो 1/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। अभी डिनोमिनेटर में देखो 1/2, न्यूमरेटर कॉपी कर दिया, 1 माइनस हाफ, क्योंकि 1 माइनस 1/2 करेंगे तो बोलो क्या आंसर आएगा आपको 1/2 ही आने वाला है। यस 1/2 कैंसिल, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला बच्चों 1। तो सम टू इंफिनिटी की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, जी हाँ 1। क्लियर, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, परफेक्ट। सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये जो बच्चा हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलो क्या दिया 2 4/3 8/9 16/27। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन है, हमें पहले बताना है कि वो सम टू इनफिनिटी एग्जिस्ट हो रही कि नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो निकालो, बात खत्म। तो फटाफट क्वेश्चन लिखो, चलो 2 लिख दिया बच्चों, 4/3 देन 8/9, उसके बाद आ रहा है 16/27 कॉमा डॉट डॉट डॉट। सो ही अब यहां पे क्या लिखेंगे a की वैल्यू। सो बच्चों a मतलब फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा T1 दैट इज 2। R मतलब T2 अपॉन T1, T2 ओए T2 ध्यान से सुनियो जरा, राइट। सो T2 अपॉन T1, T2 बोलो कौन है यहां पे, ध्यान से देखो, ये है T1 ये है T2 मतलब 4/3। So 4 divided by 3 whole divided by T1 that is 2। अब 3 को ले लो नीचे, so बोलो क्या हो जाएगा 4/2 into 3, बच्चों 2 2 जा 4 मतलब क्या आएगा 2/3। क्या बात है यार, मजा आ गया। क्यों, क्योंकि 2/3 जो है ना वो 0 point something आने वाला है, 3 6 18 हाँ 0.6 which is less than 1, तो बोल दो therefore modulus of R is less than 1, therefore बच्चों sums to infinity, okay sums to infinity of GP exist। ओके परफेक्ट, देयरफॉर हम लगाते हैं फॉर्मूला, मतलब सम टू इंफिनिटी का। तो सम्स टू इंफिनिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी हाँ फॉर्मूला सही सोच रहे हो, जिसको दिखाएंगे एस इंफिनिटी से, और आंसर क्या आएगा बच्चों a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो यहां पर a की वैल्यू क्या है, जी हाँ 2 है, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 2/3। अब डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करो, बोलो 3 1 3 माइनस 2 दैट इज 1/3। अभी 3 को भेज दो ऊपर, सो क्या आएगा 2 into 3 दैट इज इक्वल टू, बच्चों क्या मिलने वाला है 2 3 6। सो एस इंफिनिटी की वैल्यू मुझे क्या मिली 6, सम टू इंफिनिटी कंफर्म। सो हमारा सेकंड का आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर जी हाँ 4। चलो फटाफट कर देते हैं, सोचते नहीं है। यस ये माइनस वाला इसलिए कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे कि भैया गिवन जीपी इज क्या दिया है -3 कॉमा 1 कॉमा -1/3 कॉमा 1/9 कॉमा डॉट। देखो लास्ट में डॉट 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 बोल दिया मतलब इनफाइनाइट जा रहा है, समझ गए, और क्वेश्चन में भी सन टू इनफिनिटी बोल ही रहा है, तो समझ जाइए क्वेश्चन वही हो सकता है। आगे यहाँ पे a की वैल्यू है -3 और बच्चों r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाय -3 दैट इज व्हाट -1/3।
अब हम क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ आर। तो मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू प्लस हो माइनस हो क्या फर्क पड़ता है, हमको जो कंडीशन चेक करना है बच्चों, कंडीशन किसके लिए चेक करना है, मॉडुलस ऑफ आर के लिए। सो मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा कि मॉड के अंदर देखो, मॉडुलस ऑफ आर मतलब मॉड ऑफ -1/3, और मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, क्योंकि प्लस है तो भी बाहर आके प्लस, माइनस है तो भी बाहर आके प्लस, विच इज लेस देन 1, क्योंकि 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.3, 0.3 इज लेस देन 1, मतलब परफेक्ट। देयरफॉर व्हाट बच्चों, सम्स टू इंफिनिटी ऑफ जीपी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो निकाल लो। देयरफॉर व्हाट बच्चों, एस इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बच्चों a की वैल्यू क्या है, -3। बोलो r की 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, -1/3। भाई कंफ्यूज मत होना, जो मॉडुलस आर लिखते हैं हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं, बट एक्चुअल आर की वैल्यू यहाँ पे -1/3, तो उसके लिए आप मत करना कि सर वहां पे मॉडुलस आर था 1/3 तो 1/3 पुट करेंगे -1/3। एक्चुअल में आर की वैल्यू क्या है, -1/3, तो -1/3 पुट करना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना कंफ्यूज क्यों होना। परफेक्ट, चलो। सो -3 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 1 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, सो -3 डिवाइड बाय बच्चों 4/3। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, चलेगा। सो 3 3 जा 9, तो -9 डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सो गिवन जीपी इज, बोलो क्या है स्टूडेंट्स, 1/5 कॉमा -2/5 कॉमा 4/5 कॉमा -8/5 कॉमा 16 डिवाइड बाय 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। चलो देखते हैं क्या आता है बच्चे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1/5। अब निकालते हैं r। r बोलो क्या हो जाएगा, जी हाँ T2/T1, मतलब -2/5 होल डिवाइड बाय 1/5। बच्चा लोग बजाओ ताली, क्योंकि 5 गेट कैंसल्ड। सो मुझे क्या मिलेगा, -2। अरे ये क्या हो गया, देखते हैं। मॉडुलस ऑफ आर के प्लेस पे -2 पुट करो, दैट इज इक्वल टू +2 आएगा। अरे बाप रे क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ 2 मतलब विच इज नॉट लेस देन 1, एक से कम है क्या, नो। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर, क्योंकि देखो एक से कम होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो आगे बात खत्म। सो एक से कम नहीं है, मतलब सम्स टू इंफिनिटी बच्चों जीपी है, बट सम्स टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो सम्स टू इंफिनिटी लिख दो, डज नॉट एग्जिस्ट। देखा आपने। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन था, इस 4 क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जैक्टली सम्स टू इंफिनिटी क्या होता है और किस तरीके से वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये सम्स टू इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे निकाला जाता है सम्स टू इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, चलो। सो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग इतने करते हैं, क्योंकि मुझे मेन यहाँ पे सम्स टू इंफिनिटी आपको सिखाना था, एंड आई नो आपका लेक्चर बहुत छोटा है, कोई बात नहीं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको फिनिश कर दूंगा। एंड हाँ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो छोटा है और साथ ही साथ एकदम इंटरेस्टिंग भी है। बाकी सारे भी इंटरेस्टिंग होते हैं, बट पता नहीं क्यों आप लोग के दिमाग में क्या चलते रहता है भगवान जाने। बट फटाफट गाइस सपोर्ट करो, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट सब्सक्राइब करो, और जो बार बार आते हैं उसके बाद भी नहीं सब्सक्राइब किया तो करना बनता है, अदरवाइज समझ रहे हो ना, सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो बच्चों आप लोग। चलो फटाफट सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।